वज़राए आज़म, 2 आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट्स और एटमी साइंसदान। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान की कई अहम सियासी, अस्करी और साइंसी शख्सियात की तलीम में एक बात बहुत मुश्तरक थी। वो मुश्तरक चीज़ ये थी कि उन्होंने अपनी तलीम मसीही तलीमी इदारों से हासिल की थी। लेकिन सवाल आज ये खड़ा होता है कि जिस मसीही बरादरी के स्कूलों और कॉलेजों से परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ और इमरान खान जैसे बड़े नाम निकले, आज वही बरादरी जिसकी आबादी लाखों में है, सियासी और तलीमी मैदान में हाशिए पर क्यों है? आइए तारीख के चंद अहम सफ़हात को पलटते हैं। शुरू करते हैं साबिक सदर आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ से, जिन्होंने अपनी इब्तदाई तलीम सेंट पैट्रिक स्कूल कराची से हासिल की और हायर एजुकेशन के लिए रियाजी और मुआशियात जो है वो FC कॉलेज से हासिल की। बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की। उन्होंने सेंट एंथनी हाई स्कूल लाहौर से तलीम हासिल की। उनके छोटे भाई जो इस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी सेंट एंथनीज हाई स्कूल से अपनी तलीम हासिल की। इसी तरह उनकी बेटी पंजाब की वज़ीर आला है मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने अपनी तलीम जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट लाहौर से हासिल की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो इस वक्त जेल में हैं और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कैथेड्रल हाई स्कूल लाहौर से अपनी तलीम हासिल की। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो और साबिक सदर गुलाम हिसाक खां का तलीमी सफ़र भी मिशनरी तलीमी इदारों से जुड़ा रहा, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन का तलीमी सफ़र भी फार्मेन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से वाबस्ता रहा। जी हाँ, ये सारे जितने भी इदारे थे ये क्रिश्चियन इदारे थे। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी तरीक के कई बड़े नाम इन्हीं इदारों से निकले हैं। ये सिलसिला सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा दोस्तों। एडवर्ड स्कूल पेशावर को आप सब जानते हैं, वहाँ से सरदार अब्दुल रब नश्तर और खान अब्दुल गफार खां बादशाह खां ने तलीम हासिल की। मिशन स्कूल डस्का ने पाकिस्तान को पहले वजीर खारजा सर जफरुल्लाह खां जैसे नाम दिए। मरे कॉलेज सियालकोट से ख्वाजा सफदर ने तलीम हासिल की और सेंट एंथनीज हाई स्कूल लाहौर से डॉक्टर अब्दुल कदीर खां और डॉक्टर समरकंद मुबारक जैसे मरूफ एटमी साइंसदानों ने तलीम हासिल की। जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट से साबिक सफीर सैयदा आबिदा हुसैन और इंसानी हकूक के मरूफ रहनुमा आसमा जंगीर ने भी तलीम हासिल की। ये सिर्फ चंद नाम हैं। असल हकीकत यह है कि पाकिस्तान के क़याम और तमीर के मुख्तलिफ अदवार में मसीही तलीमी इदारों ने मुल्क को तलीम याफ्ता क़यादत, अफसरान, सियासतदान, साइंसदान और माहिरीन फराहम की है। अब सवाल ये है दोस्तों कि इस अजीम तलीमी खिदमत के बदले मसीही बरादरी को क्या मिला? 1970 की दिहाई में मसीही तलीमी इदारों समेत कई निजी तलीमी इदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया था। इस पॉलिसी के नतीजे में बहुत से तारीखी तलीमी इदारों की खुद मुख्तारी और पुराना निज़ाम मुतासिर हुआ था। और आज सूरत हाल ये है कि जिस बरादरी के तलीमी इदारों ने मुल्क को बड़े बड़े सियासतदान, फौजी अफसर, जज और साइंसदान दिए, इस बरादरी के बहुत से बच्चे मुआशरे में मुआशी और सियासी मौके के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मसीही बरादरी के दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार भी एक अहम मसला है, यानी सेंसस। पहले एक वीडियो में इसके प्रॉपर स्टैट्स वगैरह शेयर किए हैं, वो आप देख सकते हैं। सरकारी मर्दमशुमारी बहुत अहम मसला है। सरकारी मर्दमशुमारी के अदाद-ओ-शुमार के बारे में मसीही तंजीमें और बाज़ रिसर्चर मुसलसल सवालात उठा रहे हैं। मसीही बरादरी की आबादी के हवाले से मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार सामने आते हैं और यही वजह है कि शफाफ और काबिल एतमाद सेंसस इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जिस बरादरी की सही तादाद ही मालूम ना हो, उसकी सियासी और इंतजामी नुमाइंदगी का दुरुस्त तयन कैसे होगा? असल सवाल ये है कि ये सिर्फ अदाद-ओ-शुमार या नंबर्स का मसला नहीं है, ये नुमाइंदगी, तलीम, मसावी मौके का मसला है। अगर एक बरादरी ने पाकिस्तान की तलीम, सियासत, फौज, अदलिया, सफारतकारी और साइंस में इतनी अहम खिदमात सरअंजाम दी हैं, तो फिर आज इसी बरादरी के नौजवानों को आला तलीम, सरकारी मुलाजमतों, फैसला साजी और सियासी नुमाइंदगी में मसावी मौके क्यों नहीं मिल रहे? अब वक्त आ गया है कि रियासत को चाहिए कि मसीही तलीमी इदारों के तारीखी किरदार को तस्लीम किया जाए, इस हेरिटेज को सेफ किया जाए, इन इदारों को जदीद वसाइल और बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। मर्दमशुमारी सेंसस में मसीही आबादी की शफाफ और दुरुस्त और काबिल एतमाद गिनती की जाए और सियासी, आइनी, इंतजामी नुमाइंदगी, आबादी, अहलियत और मसावी शहरी हकूक के असूलों के मुताबिक यकीनी बनाई जाए। ये हमारी करंट गवर्नमेंट से अपील है, क्योंकि मसीही बरादरी पाकिस्तान की महज एक अक़लियत नहीं है। वी गेव आवर वोट टू बिल्ड अ पाकिस्तान। ये इस मुल्क की तमीर में अपना हिस्सा डालने वाली एक अहम बरादरी है और इसकी तलीम, खिदमात पाकिस्तान तरीक की एक अहम बाब है।
اب ضرورت ہے کہ اس تاریخ کو صرف یاد نہ کیا جائے، ہم یاد تو کرتے ہیں اس کو بہت، ابھی ریسنٹلی 11 اگست منایا گیا، اس کو بہت یاد کیا گیا، میں اس کے لیے بھی بہت ساری تنظیموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے 11 اگست کو یوم اقلیت ڈے منایا۔ اب اس کو تسلیم بھی کریں، اب اس کردار کو جو ہم نے یہ ادا کیا اس کو تسلیم کیا جائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے فیس بک پیج کو فالو کریں اور یوٹیوب چینل یشوا یونس کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی سپورٹ ہمیں ایسے اہم موضوعات پر مزید تحقیق اور آواز بلند کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔